नमस्कार दोस्तों। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अगली कड़ी में मैं आपके सामने उपस्थित हूं और मैं बात करने वाला हूं कैन के बारे में। तो कैन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अनमॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम कैन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक बार अवश्य यह कह दूंगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई मेरा मेहनत रंग ला रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसलिए सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिए, लाइक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेट मुझे भी होती है। इसलिए निश्चित रूप से वीडियो यदि आप देखते हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं बात करने वाला हूं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम आज बात करने वाले हैं कैन के बारे में। तो कैन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इसका प्रयोग वाक्य जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 5 कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने पहले ही बता चुका है, मैं उसकी चर्चा इसमें नहीं करूंगा। अभी मैं 5 केस की बात करने वाला हूं, 5 तरह के यूज की बात करने वाला हूं और 5 मैंने कॉमन स्ट्रक्चर में बताया है। तो इस तरह से इसका 10 उपयोग हो गया। तो पहला मैंने लिखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है केस 1 में इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। इट इज यूज्ड अर्थात इसका प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस बताने के लिए, पावर शक्ति, एबिलिटी, कैपेसिटी यानी सामर्थ्य इन प्रेजेंट टाइम। तो वर्तमान समय के पावर को बताने के लिए, योग्यता को बताने के लिए या कैपेसिटी को बताने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW। एक बात और समझ लीजिए, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं सभी में इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है। यदि आप पढ़े होंगे नॉन फाइनाइट वर्ब तो आपको पता होगा कि इन्फिनिटिव के भी दो काइंड्स होते हैं, एक टू इन्फिनिटिव, एक इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव विदाउट टू अर्थात वह V1 ही हुआ, इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर V1 लिखते हैं। क्योंकि जो बात मैं अभी बता रहा हूँ हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही हो, समझ में नहीं, चूंकि वो नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए यह जान लीजिए, सीधे सिंपल वे में जान लीजिए कि कैन के बाद जो जितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है सबके साथ क्या लगता है, V1 लगता है। तो कैन के बाद V1 लग गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW। इसका एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है कि ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब इस सेंटेंस को देखने से लगता है कि एबिलिटी की बात हो रही है, नहीं, कैपेसिटी की बात हो रही है, सामर्थ्य की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है। तो इसका पैसिव हम यदि बनाते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस RW प्लस फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर मतलब पैसिव में सब में जितने ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद बी लगेगा और V3 लगेगा। इसका एग्जांपल मैंने इसी सेंटेंस को पैसिव बना दिया है, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय हिम। तो इस तरह से केस 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया और केस 2 में आते हैं। अब केस 2 में आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। ऐसे परमिशन के लिए मे का प्रयोग ज्यादा माना जाता है, लेकिन यह मे का प्रयोग ज्यादा उपयोगी माना जाता है इंग्लैंड में। लेकिन अमेरिका में परमिशन के लिए कैन का प्रयोग ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो अब तो चूंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अमेरिका सुपर पावर है, तो अमेरिका में लोग जाते हैं, जॉब करते हैं। तो मतलब हम लोग इस चीज को भी हम लोग जान लेते हैं कि कैन का भी प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है टू टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी, और यहाँ पर मैंने लिखा है टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए भी। तो परमिशन लेने के लिए किस तरह से प्रयोग करते हैं, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क कन्जुगेशन। और इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखाया है, कैन आई कम इन सर, कैन आई सिट हियर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इस तरह से परमिशन लेने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है यदि आप परमिशन दे रहे हैं तो एस का प्रयोग करेंगे, और यदि परमिशन नहीं दे रहे हैं तो नो का प्रयोग करेंगे, और फिर कॉमा लगाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर कैन, और यदि परमिशन आप नहीं दे रहे हैं तो नोट लगा देंगे, यदि दे रहे हैं तो नोट हटा देंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर दोनों तरह का एग्जांपल मैंने लिखा है। यदि यहाँ कहते हैं कि कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो एस यू कैन से भी काम चल जाता है, हाँ आप आ सकते हैं, या एस यू कैन कम इन आप पूरा भी बोल सकते हैं। यदि परमिशन नहीं देना है तो नो यू कांट से भी काम चल जाएगा, या नो यू कैन नॉट, सो यहां पर देना होगा। तो इस तरह से आपने ये 2 नंबर कंप्लीट किया। अब मैं बात करता हूं 3 नंबर में। 3 नंबर में है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट एंड नेचर। किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, उसकी जो आदत होती है, उसको बताने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है।
स्ट्रक्चर सेम है जो 1 में था, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी वन ऑब्जेक्ट प्लस RW। जैसे कि ए लॉयर कैन डिसीव एनीवन, एक झूठा जो होता है वह सभी को क्या करता है, धोखा देता है। डिसीव, ए लॉयर कैन डिसीव एनीवन, एक लॉयर सबको धोखा देता है। ए थीफ कैन स्टील योर मनी, एक चोर आपका पैसा चुरा सकता है। तो इस तरह से जो है सो ये जो स्वभाव को व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन का एक और प्रयोग है जो कि फ्रेज के रूप में होता है, जिसे कि मैंने यहां पे लिखा है, इट इज यूज्ड विद फ्रेज। इट माने क्या, कैन, कैन का प्रयोग किया जाता है फ्रेज के साथ। तो यहां पर हमने लिखा है कैन प्लस हेल्प। तो कैन प्लस हेल्प के बाद जब भी प्रयोग करेंगे तो वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नोट को आप घेर दिए हैं, इसलिए चूंकि आप नोट रहेगा तो लगा भी सकते हैं और नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं। प्लस हेल्प हुआ, प्लस V4 हुआ, प्लस ऑब्जेक्ट हुआ, प्लस RW प्लस फुल स्टॉप। अब यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि मैं उसे पीटे बिना नहीं रह सकता हूं, मैं उसे पीटे बिना नहीं रह सकता हूं। क्योंकि कैन प्लस हेल्प का मतलब किए बिना रह सकना, और नोट लग गया था किए बिना नहीं रह सकना। तो आई कैन नॉट हेल्प बीटिंग हिम, मैं उसे पीटे बिना नहीं रह सकता हूं। हेल्प के बाद क्या लगा, V4 लगा, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं। तो इस तरह से मैं खाना खाए बिना रह सकता हूं, आई कैन हेल्प ईटिंग फूड, इसमें मैंने नोट नहीं लगाया है, इसमें मैंने नोट लगा दिया है। तो इस तरह से फ्रेज के साथ भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। एक और मैंने यहां पे लिखा है प्रोहिबिशन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। क्या करना, मना करना। मना करने के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW। जैसे कि यू कैन नॉट स्पीक हिंदी इन स्कूल, तुम स्कूल में हिंदी नहीं बोल सकते हो, मना कर रहे हैं। यू कैन नॉट अब्यूज एनीवन, तुम किसी को गाली नहीं दे सकते हो, तो मैंने मना किया। तो इस तरह से हम लोगों ने कैन के जो जितने भी उपयोग थे सबको देखा। 5 स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने देखा, और 5 मैंने कॉमन स्ट्रक्चर लिखाया है जो सब में आता है, कैन में, कुड में, मे, माइट में, सब में आता है, जो कि मैंने पहले वीडियो में मैंने दिया है। यदि आपको देखना होगा तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, नहीं तो लिंक बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, आप उसको देख लेंगे। तो इस तरह से जो है सो ये कैन खत्म हो गया, और अगली वीडियो के रूप में मैं कुड को लेके आऊंगा। तो इस तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जब ये होता है तो मुझे अच्छा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।